फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज आर्ट फन क्रिएशन। मैं हूँ प्रिया। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी विल सी क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. So let's start. So in first stanza, the writer is saying, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो कई समय पहले ऐसा था कि डॉग्स अपने आप को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक फ्रीडम में मानते थे कि हम बहुत ज़्यादा खुले में हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं. पर एक समय क्या हुआ कि एक डॉग बॉर्न हुआ जो अपनी लाइफ को बहुत इल मानता था कि अरे मैं कैसी लाइफ है, मेरी बहुत गंदी लाइफ है, मैं कितना बीमार रहता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, बहुत थका हुआ था और ढूंढ रहा था कुछ खाने के लिए. पर वो बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि बहुत एनिमल्स जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि वो तो सिक था यानी बीमार था और थका हुआ था, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं. तो वो जो एनिमल्स हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनसे वो डरा हुआ था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो अब उस डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी का ना सर्वेंट बन जाता हूँ और किसी को अपना गुरु टाइप का यानी मास्टर बना लेता हूँ. उसको बनाऊँगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस अर्थ में. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. तो अब उसी टाइप का मास्टर वो ढूंढने लगा. ही वॉकड एंड ही वॉकड. तो अब वो चलता गया एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. तो अब वो उसकी किस्मत थी, वो एक अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. तो वो जैसा ढूंढ रहा था वैसा एक बड़ा सा वॉल्फ उसे दिखा. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड. तो अब वॉल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. तो अब डॉग बोलता है कि मैं ना किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं सर्विस ले लूँ, किसी को अपना मास्टर बना लूँ. तो क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे वॉल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट. मैं कि हाँ, लगता तो है कि तुम्हें मास्टर की ज़रूरत है. ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा. द वॉल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन. द टू ऑफ देम वेंट टू ऑन टुगेदर. तो अब वो दोनों साथ में रहने लगे. दे वॉकड एंड दे वॉकड. अब वो दोनों चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो अब क्या हुआ, वॉल्फ किसी से डर गया. अब जल्दी से अपनी नोज़ को उसने स्निफ किया और जल्दी से भागा पीछे की तरफ, झाड़ियों में फॉरेस्ट के अंदर भाग गया बिल्कुल. अब डॉग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. वो कह रहे कि अब ये क्या हुआ मास्टर, तुम इतनी तेज भागे क्यों, किससे डर लग रहा है तुम्हें. What can't you see? There's a bear out and he might eat up both of us, you and me. तो अब तुम देख नहीं रहे हो, वहाँ पर एक बियर है बाहर, वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. वॉल्फ डॉग से कहता है. सीइंग दैट द बियर was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो अब डॉग ने देखा कि बियर वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मैं उसी से सर्विस लूँगा. डॉग ने वॉल्फ को बाय बाय किया और वो बियर से पूछा कि तुम मेरा मास्टर बनोगे. एंड द बियर एग्रीड टू हिज रेडली. तो अब बियर ने एग्री किया. अब लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. तो बियर कहता है कि चलो अब हम जाते हैं और एक झुंड ढूंढते हैं काउस का. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो अब मैं एक काऊ को मारूंगा और हम दोनों आराम से खा सकते हैं. They walked on and soon saw a herd of cows. तो अब वो चलते गए और एक काऊ का उन्होंने हर्ड ढूंढा. बट वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने एक अजीब सी नॉइज़ सुनी जिसकी वजह से वो दोनों रुक गए. The cows were moving terrible noise. The cow was moving loudly and running in a panic in all direction. तो वो बहुत डरे हुए थे, काउज का झुंड, वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे.
पता नहीं क्या हुआ. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब वो बियर जो है वो एक पेड़ के पीछे से झांक कर देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये इतनी काउस डर क्यों रही हैं. पर फिर भी क्या हुआ, वो बियर भी डर कर फॉरेस्ट में भाग गया अंदर. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर. तो डॉग पूछ रहा है बियर से डॉग पूछ रहा है कि अब हमें यहाँ क्यों आना पड़ा. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. तो बियर कहते हैं कि एक लायन है जो पूरे पार्ट्स को फॉरेस्ट यानी पूरे जंगल को रूल करता है. द लायन, हु इज शी, डोंट यू नो, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो ये लायन, अब ये कौन है, डॉग पूछता है. बियर कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस अर्थ में. तो जो डॉग है वो बियर को गुड बाय कहता है. तो वह कहता है कि मेरे को तो ऐसा बीस्ट चाहिए जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. अब लायन तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं उसी के पास जा रहा हूँ भैया. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. अब डॉग लायन के पास गया पूछने के लिए कि वो डॉग का मास्टर बनेगा या नहीं. द लायन एग्रीड टू इट. लायन भी मान गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अब डॉग उसके साथ बहुत टाइम तक रहने लगा, अच्छे से बहुत मज़े करता था. इट वॉज़ अ गुड लाइफ. तो उसे बहुत अच्छी लगती थी वो लाइफ. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन. तो अब उसके पास कोई चीज़ कंप्लेन करने के लिए नहीं थी कि मेरे को इससे ज़्यादा कोई और स्ट्रॉन्गर है इस जंगल में, क्योंकि यही पूरे जंगल को रूल करता है. तो उसे कोई भी डर नहीं था कि डॉग को कोई भी छू ले, क्योंकि उसके साथ जंगल का राजा था लायन. But one day the two of them were walking side by side along a path. तो अब एक दिन क्या हुआ, वो दोनों साथ में एक पाथ पर चल रहे थे. That ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो अब उस लायन ने सोचा ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है भागने की. तो वहाँ लायन वहीं रुक गया. उसने एक great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. तो अब गुस्से में लायन ने इतनी तेज़ रोर किया और अपने पाव को यानी अपने पंजे को ज़मीन में इतनी तेज़ मारा कि वहाँ पर एक होल भी हो गया. देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. तो अब वो जल्दी से चुपचाप पीछे चलने लगा और भागने लगा. वट वॉज इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग. मैं कि अरे ये क्या मास्टर, कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ी हुई है. डॉग ने चौंकते हुए लायन से पूछा. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. द लायन सेड पे कि मेरे को एक मैन यानी एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इस वे पर यहाँ पर आ रहा है. वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल. तो हम एक फंस जाएंगे, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ से भाग चले. ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट द मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो कहता है कि अच्छा चलो फिर मैं भी तुम्हें गुड बाय कहता हूँ लायन. मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए कि तुम्हें भी बता दो, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड. मैन भी एग्री कर गया और वो उसके साथ आराम से रहता था मज़े से. कोई दिक्कत नहीं थी डॉग को. अब उसके पास कोई कंप्लेन नहीं थी कि कोई और भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो मैं नहीं था. और मज़े से रहता था, सारी मदद करता था उसकी, उसके घर की रखवाली भी करता था. बड़े मज़े से उसने अपनी लॉन्ग लाइफ में वो रहा. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ स्टोरी. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो फ्रेंड्स, these are the question answers of this chapter. Question number 1. Why did the dog feel the need for a master? कि अब डॉग को ऐसा क्यों लगने लगा कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है. आंसर इज द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड. तो अब डॉग तो बहुत ज़्यादा बीमार था और थका हुआ था, तो वो फूड के लिए सर्च करता था अकेले अकेले. एंड ही डिड नॉट फील सेफ. तो उसे अब बहुत सेफ नहीं लगता था, मतलब डरा डरा सा रहता था, उसे अपने आप को सेफ फील नहीं करता था. इसीलिए सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर. तो फिर इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है. क्वेश्चन 2.
Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? तो क्वेश्चन 2 में वो बोल रहे हैं कि डॉग ने सबसे पहले किसको चूज़ किया अपने मास्टर के रूप में, और उसे फिर उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया. आंसर इज द डॉग फर्स्ट चूज़ अ वॉल्फ एज हिज मास्टर. सबसे पहले डॉग ने एक वॉल्फ को चूज़ किया था, बट ही फाउंड द वॉल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर. तो अब उसने देखा कि वॉल्फ तो बियर से डर रहा है, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वॉल्फ. तो अब उसने वॉल्फ की कंपनी को छोड़ दिया. क्वेश्चन 3, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट. ये अब उसने किसको नेक्स्ट चूज़ किया. नेक्स्ट द डॉग चूज़ अ बियर एज हिज मास्टर. कि अब डॉग ने नेक्स्ट चूज़ किया बियर को मास्टर की उसमें, बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, क्योंकि वो वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर था. क्वेश्चन 4, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अब वो कहा कि लायन के साथ वो इतने लॉन्ग टाइम तक क्यों रहा. द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. कि अब वो डॉग को लायन के आगे कोई भी कंप्लेन नहीं थी कि कोई भी है. सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. कि और दूसरी बात कि वो अपने आप को वहाँ पर सिक्योर और सेफ फील करता था बिकॉज लायन तो पूरे जंगल को रूल करता था. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज हिम. कि अब कोई भी वाइल्ड एनिमल था नहीं जो उसे डराए, क्योंकि लायन से तो सब डरते थे. क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई. कि अब उसने फाइनली किसको अपना मास्टर चूज़ किया और क्यों चूज़ किया. आंसर है कि द डॉग फाइनली चूज़ अ मैन एज हिज मास्टर. कि अब सब फाइनली डॉग ने एक मैन को अपना मास्टर चूज़ किया. इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन. कि अब लायन भी मैन से डरता था. सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ. कि अब को डॉग को लगने लगा कि अब मैन ही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है अर्थ में. So that was the A part in which we got the question answers. This is the B part in which there is a summary of stories given below. Fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases from the box. तो आई थिंक बुक में ये दिया हुआ है कि आपको फ्रेजेस यानी वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमें इस समरी में फिल करना है. तो आई हैव दिस आंसर समरी. सो इनकम्प्लीट समरी और वर्ड्स आप देखना चाहें तो आप अपनी बुक में चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज़ द आंसर. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर. तो अब ये डॉग की स्टोरी है जो अपना खुद का ही मास्टर ढूंढ रहा था. ही डिसाइडेड टू फाइंड द मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स. कि अब वो उसने ढूंढा कि किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेरे को एक मास्टर चाहिए. फर्स्ट ही फाउंड अ वॉल्फ बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बियर. कि सबसे पहले उसने वॉल्फ को ढूंढा पर वॉल्फ जो है वो बियर से डर रहा था. द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. कि अब डॉग को लगा कि बियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लायन हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट. कि अब कुछ टाइम बाद डॉग ने लायन से मिला तो उससे लगा कि लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि वो लायन के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहने लगा. वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन. कि एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि लायन जो है वो मैन से डरता है. टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो अब से डॉग जो है वो आदमियों यानी इंसानों का ही बेस्ट फ्रेंड है. नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज, पेज नंबर 22. A. Each word in the box given below indicates a large number of. For example, a herd of cows refers to many cows. कि अब a herd of cows मतलब बहुत सारी cows. तो इसी तरह हमें इनको complete करना है. Complete each of the following phrases with a suitable word from the box. कि अब हमें सारे phrases को complete करना है box में से suitable word लेकर. तो क्वेश्चन आप फुल क्वेश्चन इनकम्प्लीट फ्रेसेस आप बुक में देख सकते हैं. हेयर इज़ द आंसर. सो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा फ्लीट, सेकेंड सेंटेंस में आएगा बंच, थर्ड सेंटेंस में आएगा ब्रॉड, फोर्थ सेंटेंस में आएगा हर्ड, फिफ्थ सेंटेंस में आएगा बंडल, सिक्स्थ सेंटेंस में फ्लॉक, सेवन्थ सेंटेंस में स्कूल, एट्थ सेंटेंस में पैक, देन डन.
Then B part. Make nouns from the words given below by adding ness or ity. For some words we need to add just ty or y. तो अब इन वर्ड्स मीन्स नेस ity ty और y को जोड़कर हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज ऑनेस्ट, सो वी हैव डन ऑनेस्टी. Second is kindness. In this we added ness. Third is cruelty. In this we added ty. Fourth is calmness. In here we added ness. Fifth is sadness. Here also we added ness. Sixth is activity. So here we added ity. Seventh is creativity. Here also we added ity. Eighth is sincerity. Here also we added ity. Ninth is cheerfulness. Here we added ness. 10th is bitterness. Here also we added ness. 11th is sensitivity. Here we added ity. Greatness. Here we added ness. So these are the question answers. I hope that you understand it. And I hope that you like the video also. If you like, so please like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos. For now, bye bye and thanks for watching. Meet you in my next video with next chapter.